त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गति सर्वत्र तुम्हारे सहु सुता के दोष गुण मुनिवर हृदय विचार मंगल भवन मंगल हारे जब हो तो दशरथ अजर विहारी। और कहा, हे मुनिवर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है। आप हृदय में विचार कर कन्या के गुण दोष कहिए। कह मुनि देहति धूल मृदुबानी सुता तुम्हारे सकल गुण खानी सुंदर सहज सुशील सयाने नाम उमा बेटा भवानी नाम उमायंबिका भवानी सबल लक्षण संपन्न कुमारी होए संतत प्रिय प्यारे सदाय चल यही कर यही वाता जसो कहीं माता। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है। यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह अपने पति को सदा प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इसके माता पिता यश पावेंगे। कोई पूज सकल जग माहे नाम सुमिरि संसारा पति दशरथ धारा चल तो लक्षण सुता तुम्हारी चल तो लक्षण सुता तुम्हारी सुनहु के अवयव गुण दुई चारी अपने मान मातु के ना उदाते न सर्व यह सारे संसार में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रता रूपी तलवार की धार पर चढ़ जावेंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है और अब इसमें दो चार अवगुण है, उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह, जोगी जटिल काम मन गगन मंगल वेश हस स्वामी यही कह मिली परिहसयति रे मंगल भवन मंगल हारी जय सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला,
ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सत्य जिय जाने, दुख संपत्ति यूं मारताने। नारद हूँ यह वेद न जाना, बताए कैसन मुझे मिलेगा। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन सत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेश हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में ले जाकर बैठ गईं। देवर्षि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर देह में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जावे। मुनि सही मुनीश्वर ने कहा, हे हिमवान, सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।